नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि कुमार आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अभी हम एक बिजनेस सीरीज चला रहे हैं। इसमें मैं 100 दिन में 100 बिजनेस आइडियाज़ आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। कुछ वीडियो मैंने बना चुकी है और आगे बहुत सारे बनाने हैं। तो इस वीडियो सीरीज़ में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप किस तरह से इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगर आप कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, मान के चलो लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है, स्मॉल बिजनेस है, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है, आप एक हाउस वाइफ है तो बिज़नेस करना चाहते हैं, आप अगर ऑलरेडी कोई काम कर रहे हैं, आपको एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, उसके लिए आप बिजनेस जनरेट कर रहे हैं, तो इस अलग अलग तरीके के बहुत सारे बिजनेस यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप चाहते हैं कि आपको सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, तो मेरी वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। हो सकता है कि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, हो सकता है कि ये आइडिया आपको पसंद ना आए, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ मैं देने वाला हूँ जिसको आप करके एक अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। और कुछ कुछ बिजनेस ऐसा है जिसको आप अच्छा से अगर चला लें तो हो सकता है कि वो लाइफ टाइम आपको इनकम देगी। तो क्या है, कैसे इनकम जनरेट करने अगर जानना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कुछ लोग वीडियो को स्किप करके देखते हैं और बाद में ये चीज़ बोलते हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रही है। तो ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ स्किप बिल्कुल मत करिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगी, क्योंकि मैं बहुत सिंपल वे में और बहुत आसानी से सब कुछ बताने वाला हूँ। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम ये बात करेंगे कि अगर आप पर्सनल फिटनेस कोच बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। दोस्तों, इससे आप बहुत अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। हो सकता है कि महीने में आप लाखों रुपए इनकम जनरेट कर सकें। अगर आपको इस बिजनेस में इंटरेस्ट है तो बात करेंगे दोस्तों स्टेप नंबर 1 की। दोस्तों, स्टेप नंबर 1 है स्किल और नॉलेज को डेवलप करना। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर मैं मान के चलता हूँ कि आपने जस्ट प्लान किया कि आपको इस बिजनेस को स्टार्ट करना है, लेकिन आपको इसके बारे में डेप्थ नॉलेज नहीं है, आप कुछ नहीं जानते हैं कि करना क्या है, किस तरह से आगे बढ़ना है। इसीलिए सबसे पहले आपको इसके बारे में जानकारी लेनी होगी, क्योंकि जब आप किसी के लिए पर्सनल ट्रेनर बनते हो तो आपको एक एक चीज़ मालूम होनी चाहिए। आपको जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी, जितनी ज़्यादा जानकारी होगी, उतनी ज़्यादा ही आप कस्टमर पे स्ट्रॉन्ग कर सकोगे, उतना ही ज़्यादा अर्निंग कर सकोगे आगे चलकर। तो इसलिए सबसे पहले आप खुद ट्रेनिंग करिए। हो सकता है दोस्तों कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करना हो, तो उसके लिए भी ऑप्शन है। आप गूगल पर देख सकते हैं, यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं कि किस तरह खुद को डेवलप करें। दोस्तों, अगर आप शुरुआत से ही एक प्रोफेशनल तरीके से काम करना चाहते हैं तो आप एक सर्टिफाइड जगह से फिटनेस ट्रेनिंग ले सकते हैं। इससे बहुत ज़्यादा खर्च नहीं होगी, बाकी जितने नॉलेज है आपको ऑनलाइन होती रहेगी। नंबर 2 में आती है दोस्तों, वो है निश। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले उसके निश को सेलेक्ट करना बहुत जरूरी होता है। इसलिए अपने एक्सपर्टाइज और खास करके इंटरेस्ट के हिसाब से आप पर्सनल निश चुन सकते हैं। इसके लिए दोस्तों मेरा ये मानना है कि किसी से भी राय लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले ये 2 चीज़ पर फोकस करिए कि आपको इंटरेस्ट किस में है, क्योंकि अगर किसी चीज़ में आपको इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ पैसे की वजह से अगर आप उस फील्ड को चुनते हो ना, तो आप खुद बोर हो जाओगे। पैसे की अर्निंग होगी लेकिन उसके बाद में आपको इंटरेस्ट नहीं रहेगा, तो आपको आगे बढ़ने का मन नहीं होगा। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आज नहीं तो कल आप बहुत दूर तक जा सकते हैं इसमें। इसलिए इंटरेस्ट का होना भी बहुत जरूरी है। इसलिए एक्सपर्टाइज और इंटरेस्ट, ये दोनों को ध्यान में रखते हुए अपनी नीश को सिलेक्ट करिए। कुछ नीश जैसे मैं बता देता हूँ, जैसे कि आज के डेट में बहुत ज़्यादा चल रही है, वो है वेट लॉस, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या योगा। इस तरह की चीज़ आज के डेट में बहुत ज़्यादा चल रहा है, बहुत ज़्यादा इनकी हाइप क्रिएट हो रही है। तो आप चाहे तो इसमें से कोई एक चूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं तो कोई स्पेसिफिक एरिया में कि मुझे ये ही चीज़ करनी है, उसमें आप निश सेलेक्ट कर सकते हैं। या किसी पर्सनल एज ग्रुप के कि इतना से इतना एज ग्रुप तक ही मैं ट्रेन कर सकता हूँ, तो यहाँ बात होगी निश की। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। स्टेप 3 में है ऑनलाइन प्रेजेंस डेवलपमेंट। ऑनलाइन प्रेजेंस डेवलपमेंट में क्या है दोस्तों, अब आपने ये स्टेप भी कर लिया है, अब आपको ऑनलाइन में खुद का प्रेजेंस करना है, क्योंकि आप डायरेक्ट कस्टमर को पकड़ने जाओगे तो कोई नहीं आने वाली है। इसलिए सबसे पहले खुद की पब्लिसिटी आपको करनी होगी। इसके लिए ऑनलाइन प्रेजेंस जरूरी है। बहुत सारे लोग ऑनलाइन प्रेजेंस के लिए यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं, इंस्टाग्राम पे पेज खोलते हैं, उसके बाद में फेसबुक में पेज है, और भी आपके पर्सनल अगर कोई वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें है। तो आप इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वर्क करेगी, और साथ ही साथ इनकी जो रीच है वो बहुत अच्छी है। तो आपकी रीच जितनी ज़्यादा फैलती है ना, उतनी ज़्यादा आपको बेनिफिट होने वाली है। इसलिए आप ऑनलाइन में आकर आपको जो नॉलेज है आप उसको शेयर कर सकते हैं, और कोशिश करिएगा जो भी बोलने वाले हैं वो एकदम ऑनेस्टली के साथ बोलिए, और जो चीज़ आपको आती होगी वो अच्छे से सामने प्रेजेंट करिए खुद को। आप देखेंगे बहुत कम समय में आपकी रीच बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अब आते हैं दोस्तों स्टेप नंबर 4 पे। स्टेप नंबर 4 में आप करना क्या है, फ्री कंटेंट ऑफर करो। अब फ्री कंटेंट ऑफर करने का मेन रीजन क्या है दोस्तों, क्योंकि अभी आपकी बहुत ज़्यादा ब्रांडिंग नहीं हुई है। इसलिए पहले अपने आपको एक ब्रांड बनाना है, उसके बाद में आप अर्निंग कर सकते हैं। क्योंकि डायरेक्ट अर्निंग के ऊपर फोकस करेंगे ना, तो हो सकता है कि आपकी उतनी पब्लिसिटी नहीं है तो बहुत सारे लोग आपके ऊपर अट्रैक्ट ना हो सकता है आपके ऊपर बिलीव ना करें। इसलिए लोगों को फ्री कंटेंट ऑफर करो स्टार्टिंग में। इससे होगा क्या, आपकी जो कम्युनिटी बिल्ड होगी। आपको ये भी लग सकती है कि क्यों मैं फ्री में कंटेंट प्रोवाइड करूं किसी को, लेकिन नहीं, आप जो भी चीज़ कर रहे हैं ना, वो आपकी एक तरह की इन्वेस्टमेंट है, मान के चलो। क्योंकि आप अभी किसी को अगर फ्री कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हो, यही चीज़ आगे आपको काम आने वाली है। अब बात करते हैं दोस्तों स्टेप नंबर 5 की।
स्टेप नंबर 5 है ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड करना। क्योंकि अब तक हमने अपनी ऑनलाइन जो प्रेजेंस है उसको डेवलप कर ली है, आपने फ्री कोचिंग भी प्रोवाइड कर दी है, आप फ्री कंटेंट ऑफर कर चुके हैं, लेकिन अब आपको ये करना है कि आपको ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड करनी है। इससे आपको ये फ़ायदा होगा दोस्तों कि आपको हैबिट हो जाएगी सामने वाले से क्या क्या क्यूरी आ सकती है, ऐसे कौन कौन से चीज़ है जिसके बारे में मैं जानता हूँ, मैं सामने वाले को प्रोवाइड कर सकता हूँ। जब आप ये प्रैक्टिस में रहेंगे ना तो आपको सब कुछ क्लियर होती रहेगी। इसलिए आपको स्काइप के थ्रू या जूम के थ्रू ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड करनी चाहिए। अब आता है स्टेप नंबर 5 की। स्टेप नंबर 5 में है टेस्टिमोनियल कलेक्ट करना। टेस्टिमोनियल कलेक्ट करना इसलिए जरूरी है दोस्तों क्योंकि आपने जिसको भी कोचिंग दी है, अगर वो आपको टेस्टिमोनियल देंगे तो आपको ये फ़ायदा होगा कि आप सामने वाले जब भी आपके कोई फ्यूचर कोई क्लाइंट बने, कस्टमर बने, तो आप उनको बता सकते हैं। क्योंकि कोई भी क्लाइंट ऐसे व्यक्ति के पास नहीं सीखना चाहता जो उस बारे में जानते हो या नहीं जानते, उसको खुद नहीं पता होगा। इसलिए आप टेस्टिमोनियल जरूर रखें। अब आता है दोस्तों स्टेप नंबर 7 में, पेड सर्विस लॉन्च करें। पेड सर्विस इसलिए क्योंकि आप अब तक सिर्फ प्रैक्टिस करते आए हैं, लेकिन अभी तक आपने अर्निंग नहीं की है, इसलिए आपको पेड सर्विस यहाँ पर लॉन्च करने की ज़रूरत है। पेड सर्विस में आप वर्कआउट प्लान रख सकते हैं, वीकली प्लान रख सकते हैं, उसके बाद में कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए रख सकते हैं कि मैं इतना से इतना एज ग्रुप तक ही देखता हूँ। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो समझने वाली है वो ये है दोस्तों कि जब आप पेड सर्विस लॉन्च करते हैं ना, तो इसमें इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि आपके शहर में, आपकी लोकेलिटीज़ में अगर कोई इस तरह के प्रोग्राम चलाते हैं तो वो कितना रेट रखे हैं, क्योंकि आपको उससे कम रखना है। रीज़न ये है क्योंकि वो पहले से वहाँ पर जमे हुए हैं, इसलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास जाना चाहेंगे। लेकिन इसलिए आपको ये करना है कि उनसे थोड़ा सा कम अमाउंट रखना है, लेकिन इतना भी कम नहीं रखना कि आपकी वैल्यू है वो बहुत डिक्रीज नज़र आए। क्योंकि ऐसे में लोग ये चीज़ लगती है कि यार इसके पास में तो बहुत कम रेट है, तो हो सकता है कि वैल्यू भी ज़्यादा ना हो, इसलिए इस बात को ध्यान देने की ज़रूरत है। अब आता है स्टेप नंबर 8 में। स्टेप नंबर 8 है रेफरल प्रोग्राम। अब आपके पास में जो भी प्रेजेंट क्लाइंट है उनके पास में आप रेफरल प्रोग्राम रख सकते हैं कि वो आप सामने और लोगों को इनवाइट करें और सामने लोगों को आपके जो प्रोग्राम उसको बताएं। अगर उसमें से कोई खरीद लेता है, खरीद लेने के बाद में आप अपने जो प्रेजेंट क्लाइंट है उसको थोड़ा सा इंसेंटिव्स दे दीजिए। इंसेंटिव्स इसलिए क्योंकि कोई भी इंसान फ्री में काम नहीं करेगा, इसलिए। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर कि किसी के साथ भी धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप प्रोग्राम चला रहे हैं लेकिन आपके जो कोर्स में उसमें कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप एकदम जेन्युइन काम करिए, आपको क्लाइंट्स आते रहेंगे। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 9 की, वो है नेटवर्किंग एंड कोलैबोरेशन। नेटवर्किंग क्यों जरूरी है? क्योंकि आप अकेले सब कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको जितनी भी जानकारी होगी वो एक लिमिटेड ही रहेगी, और नेटवर्किंग यहाँ पर इसलिए आपको काम आएगी क्योंकि जो भी हेल्थ प्रोफेशनल से आप नेटवर्किंग करेंगे ना, तो ऐसी कोई क्यूरी जो अचानक से आपके पास आ जाए, कोई क्लाइंट लेकर आए, ऐसी कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन कि जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो सामने वाले से पूछ सकते हैं। इसके लिए नेटवर्किंग होनी चाहिए और लोग नेटवर्किंग से आपको जानने लगेंगे। और बात कर रहे हैं कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि आप ऑनलाइन जब वर्क कर रहे हैं तो आपको ऐसे इंसान के साथ में कोलैबोरेट करना चाहिए जिसके पास में फॉलोअर्स हैं। तो कोलैबोरेशन करने से क्या होता है, जो सामने वाले के जो लोग हैं, जो फॉलोअर्स हैं, वो आपको जानने लगेंगे। इससे आपकी पब्लिसिटी होगी, इससे आपकी मार्केटिंग होगी, इसलिए ये दोनों जरूरी है। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 10 की। स्टेप नंबर 10 है क्लाइंट रिलेशनशिप मेंटेन करना। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। किसी भी क्लाइंट को धोखा नहीं देना। भले आपके पास से कम क्लाइंट हो, लेकिन उसको सही तरीके से देखो। आप ज़्यादा क्लाइंट बनाने के चक्कर में अपना जो वैल्यू है उसको कम मत कर दीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, ज़्यादा क्लाइंट बनाने के चक्कर में जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है उनके ऊपर में ध्यान कम देते हैं। ये करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको एक जेन्युइन तरीके से काम करने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं दोस्तों अर्निंग की। अर्निंग इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहो उतना कमा सकते हैं, क्योंकि ये जो दोस्तों वो हेल्थ से जुड़ी हुई है। आज के डेट में लोग हेल्थ कॉन्शियस हो चुके हैं, इसलिए इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप स्टार्टिंग में सिर्फ अपने काम पर ध्यान दीजिए, क्लाइंट आपके पास आते चले जाएंगे। और अर्निंग की बात करूँ तो आप इसमें 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख जितना चाहे उतना आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि आप यहाँ पर क्या क्या काम करें पहले उसको देखिए। आप आपने ऑनलाइन प्रेजेंस बनाई है, हो सकता है कि आप अपनी यूट्यूब चैनल खोला है, हो सकता है इंस्टाग्राम में पेज बनाए होंगे, वो भी अगर मोनेटाइज हो जाएगी तो वहाँ से भी आपको पैसे आएंगे। आप डायरेक्ट क्लाइंट को देख रहे हैं, उनसे आपको पैसे मिल रहे हैं। उसके बाद में स्काइप में 1-on-1 कोचिंग दे रहे हैं तो उनसे भी आपको पैसे आएंगे। तो पैसे की कोई कमी नहीं है, आप जितना चाहे उतना अर्निंग कर सकते हैं। सो आई होप दोस्तों कि इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प हुई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।